अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग हर आफियत से होंगे। तर्जुमत कुरान का पेपर होगा, नेक्स्ट पेपर है हमारे पास केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के पेपर में 2 छुट्टियां हैं। 2 छुट्टियों के अंदर ये सारा सिलेबस कैसे कवर करना है वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को मैं पासिंग मार्क्स बताऊंगा, पेपर पैटर्न बताऊंगा, पेयरिंग स्कीम बताऊंगा और इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा कि किन चैप्टर्स को आप लोग कम वक्त में तैयार करके इजीली पास हो सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। सबसे पहले इसकी पेयरिंग स्कीम आप लोगों के साथ मैं शेयर करने लगा हूं। पेयरिंग स्कीम के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा चैप्टर नंबर 1 में 2 MCQs आने हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 1, 3 में से 1, 4 में से 1, 5th में से 1, 6 में से 2, चैप्टर 7 में से 1, 8 में से 1, 9 में से 1, 10 में से 2, इसी तरह 11 वाले में से 1, 12 वाले में से 1, 13 वाले में से 1 और 14 वाले में से 1 MCQs आना है। इस तरह टोटल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये 17 मार्क्स के MCQs आने हैं। अब ये 17 मार्क्स के जो MCQs आने हैं ये कहाँ से आने हैं वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। अगर आप लोग एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, केमिस्ट्री की एक्सरसाइजेस को अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 95+ % जो है आपकी MCQs की वो एक्सरसाइज में से ही आएगी। तो सबसे पहले आपने MCQs के लिए क्या तैयार करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने एक्सरसाइज को तैयार करना है। जो बच्चा एक्सरसाइजेस को तैयार कर लेगा आसानी से पास हो जाएगा। अब कैसे पास होगा वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। 1 MCQs आना है आप लोगों को 1 नंबर का, टोटल आने हैं आपको 17। इस तरह आप लोगों को खाली 17 मार्क्स के MCQs आने हैं और टोटल पेपर है जो हमारे पास वो है 85 का, और 85 में से जो पास होता है वो होता है 28 नंबर वाला। यानी कि अगर किसी बच्चे के 85 नंबर में से 28 नंबर आ जाते हैं तो वो इजीली पास हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं 17 नंबर तो आप लोगों के सीधे सीधे कहाँ से आ गए जी, वो आ गए MCQs में से। MCQs की आप लोगों को समझ आ गई होगी। MCQs में अब आपको सच कोई मसला नहीं होगा। MCQs के लिए आप लोगों ने क्या करना है, बस एक्सरसाइज को तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। अगर आप लोग चैप्टर 1 करते हैं तो चैप्टर 1 में से हमारे पास आने हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में से 2 आने हैं, चैप्टर 7 में से 2 MCQs आने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं, 8 में से 2 आने हैं और 13 वाले में से 3 आने हैं। इस तरह टोटल हमारे पास ये बनते हैं 12 में से हम लोगों ने 8 अटेम्प्ट करने हैं। अब 8 हम लोग कौन से कर सकते हैं, अगर आप लोग चैप्टर 1 के शॉर्ट तैयार कर लें और चैप्टर 13 के तैयार कर लें तो 6 आप लोगों के हाली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 2 चैप्टर को तैयार करने से अटेम्प्ट हो सकते हैं। अब बाकी अगर आपको चैप्टर 2 आसान लगता है, 7 आसान लगता है या 8 आसान लगता है, आप लोग वो तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपके 8 के 8 अटेम्प्ट हो जाएंगे। सिर्फ सबसे ज़्यादा फोकस किसको करना है, चैप्टर 1 को और चैप्टर 13 को। ये 2 चैप्टर अगर आप लोग तैयार कर ले तो इजीली आप लोगों के 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो पोर्शन आना है क्योंकि हमारे पास 3 पोर्शन आने हैं, तो नेक्स्ट में जो पेयर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर 5 का होगा। चैप्टर 5 में से 2 आने हैं, 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं, 5 में से 2, 6 में से 3, 9 में से 2 और 11 में से 2। इस तरह अगेन हम लोग अगर इधर से 2 चैप्टर बस तैयार कर लें शॉर्ट के लिए तो हमारे पास क्या होगा फ़ायदा, 6 इधर से भी आप लोगों के अटेम्प्ट हो सकते हैं। अगेन आपको 12 आने हैं और 12 में से आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 8 अटेम्प्ट करने हैं टोटल, इधर भी और इधर भी। तो पेयरिंग जो स्कीम है वो बिल्कुल सेम होती है, वो चेंज नहीं होती। तो एक चैप्टर ये हो गया हमारे पास फोकस में, एक ये और एक ये। अभी देखिएगा इंशाल्लाह आप लोगों को 6 चैप्टर बस तैयार कराऊंगा और आपको कितने MCQs आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शॉर्ट का वो थोड़ा सा चेंज है। चैप्टर नंबर 4 में से आपको 2 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 10 में से 3 शॉर्ट आने हैं, इसको भी ज़रा अंडर सर्कल कर लें, और चैप्टर 12 में से आपको 2 आने हैं और चैप्टर 14 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। इस तरह टोटली आने हैं आपके 9 और 9 में से हम लोगों ने करने हैं 6। तो आप लोगों को एक समझ आ गई होगी, ये जो पहला और दूसरा इनमें हमने 12 में से 8 करने हैं दोनों में से, और इधर हम लोगों ने 9 में से 6। इस तरह 8 और 8 16, 16 और 6 42, 22 नंबर के हाली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं, यानी कि 22 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं और ये टोटल बनते हैं 44 मार्क्स के।
अभी आप लोगों को मैं सारी पेपर पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लोग सिर्फ ये 5 चैप्टर तैयार कर लें, चैप्टर 1, 13, 5, 6 और 10, तो उसका फायदा देखिए क्या होगा, 3 इधर से, 3 इधर से, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोग कर सकते हैं सिर्फ 5 चैप्टर को तैयार किए। आप लोग इन 5 चैप्टर को सबसे पहले फोकस करें, इनको लाजमी सबसे पहले तैयार करें। इसी तरह जो हमारे पास लॉन्ग की पेडिंग स्कीम है वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। लॉन्ग की जो पेडिंग स्कीम है वो है हमारे पास चैप्टर 2 एंड 5 का, चैप्टर 3 और 7 का, चैप्टर 8 और 9 का, चैप्टर 11 एंड 14 का, चैप्टर 12 एंड 13 का। यानी कि एक पेयर आपका इस चैप्टर में से आएगा, एक इस चैप्टर में से, एक इनमें से, एक इनमें से, एक इनमें से। यानी कि ए इसमें से, बी इसमें से आएगा, ए पार्ट इसमें से, बी इसमें से, ए पार्ट इसमें से, बी इसमें से, इसी तरह ए इसमें से और ए बी इसमें से। इस तरह आपके टोटल ये आने हैं 5 और 5 में से हम लोगों ने करने हैं 3। तो ये भी आप लोगों को सामने आ गए। अभी देखिएगा हमारे पास आप लोगों को एक चीज़ की समझ आ गई होगी। आप लोगों को मैंने एमसीक्यूज के हवाले से भी गाइड कर दिया, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से भी गाइड कर दिया और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से भी गाइड कर दिया। अब अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन लेट्स सपोज याद नहीं किए तो आप लोग बस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार कर ले और आप लोग एमसीक्यूज अच्छे तरीके से तैयार कर ले। एमसीक्यूज अगर तैयार करते हैं 17 नंबर सीधे आगे। अगर आप लोग शॉर्ट चैप्टर जो आपको मैंने बताए हैं, अगर आपको मैंने शॉर्ट चैप्टर जो बताए हैं 5 है, इनको आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो फायदा क्या होगा, 3 3 6 1 2 3 4 5 15 शॉर्ट यानी कि 30 नंबर के शॉर्ट और 17 नंबर के एमसीक्यूज आप लोगों के इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं सिर्फ क्या करने से, 5 चैप्टर शॉर्ट करने से। 5 चैप्टर शॉर्ट करें और 7 एमसीक्यूज करें तो आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। और पासिंग मार्क्स कितने हैं आप लोगों के, 28 है। यानी कि 28 वाले आप लोगों को नंबर चाहिए बस पास होने के लिए। लॉन्ग आप लोगों को जिन जिन चैप्टर के आसान लगते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग अगर देखना चाहें तो हम लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 3, तो इधर से हमारा एक लॉन्ग ये भी अटेम्प्ट हो जाएगा, ए पार्ट। इसी तरह अगर हम लोग और देखें चैप्टर 13 में से भी एक लॉन्ग आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। इस तरह आप लोगों का चैप्टर 6 में से कोई भी नहीं है, 1 में से कोई नहीं है, 10 में से कोई नहीं है। यानी कि अगर आप लोग ये बस 5 चैप्टर तैयार कर लेते हैं शॉर्ट के लिए तो उसका फायदा क्या होना है, आप लोगों के 15 शॉर्ट और साथ आपके 2 पार्ट लॉन्ग के अटेम्प्ट हो सकते हैं। आप लोगों को मैं नंबरिंग की डिवीजन का बताता चलूँ। एमसीक्यूज आप लोगों के आने हैं जी सीधे 17 मार्क्स के। इसी तरह आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं आप लोगों के 22 और ये आने हैं 44 मार्क्स के। इसमें से आप लोगों को 8 और 8 16, 16 और 6 22, 44 नंबर के शॉर्ट हो गए, 17 नंबर के एमसीक्यूज हो गए और जो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं बाकी आप लोगों के 85 मार्क्स का पेपर है। इस तरह आप लोगों का ये आने हैं बाकी सारे आपको आने हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। टोटल 5 है, 5 में से आप लोगों ने 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास जो चीज़ आप लोगों ने समझनी है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 28 नंबर चाहिए। अगर आप लोगों के 28 नंबर आ जाते हैं तो आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। कितने नंबर चाहिए आपको, सिर्फ 28। टोटल कितने हैं आप लोगों के, 85। यानी कि जिस बच्चे के 85 नंबर आ जाते हैं आउट ऑफ 85 नंबरों में से 28 नंबर आ जाते हैं वो इजीली पास हो सकता है। अब पासिंग के लिए क्या करना है, 5 चैप्टर आप लोगों ने तैयार करना है। चैप्टर 1, चैप्टर 13, चैप्टर 3, चैप्टर 6 और चैप्टर 10। इनके लिए बस शॉर्ट अगर आप लोग तैयार कर ले तो इजीली आप लोगों के 30 नंबर के शॉर्ट हो रहे हैं और 47 नंबर का टोटल पेपर अटेम्प्ट हो चुके हैं एमसीक्यूज ऐड करके। अगर लॉन्ग थोड़े से ऐड करना चाहिए तो 2 पार्ट लॉन्ग के भी आप लोगों के अटेम्प्ट हो जाते हैं। मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोगों का आया पेपर कैसा हुआ है तर्जुमा कुरान का, और सबसे अहम बात आप लोगों की कितनी तैयारी है और कितनी तैयारी नहीं, लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो आप लोग फिर भी मुझे पूछें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों की लाजमी हेल्प करूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द और आसानी से पहुंच सके। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।